हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था किसके बारे में? जी हां, लगभग हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जीपी का फिनिश कर दिया। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बोलो क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी। इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान दो। चलो पहले मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं। मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल नंबर है 1, जस्ट एक मिनट। यस, सो मान लो मेरे पास नंबर दिया गया है 2, फिर दिया है 4, फिर दिया है 6, फिर दिया है 8, फिर दिया आपको एक मिनट, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो जीपी है ना। यस, सो 2 4 के बाद 8 आ जाएगा, देन 16, देन 32, देन 64 एंड डॉट 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 डॉट। सो देखा जाए तो ये आपका 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, 4 इज योर सेकेंड टर्म, बच्चों 8 क्या आपका थर्ड टर्म, 16 इज योर फोर्थ टर्म, देन T5 एंड T6। एक छोटे से दिवाली वैकेशन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, सो एक नई एनर्जी के साथ में स्टडी करना है बच्चों, ठीक है। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे चैनल पे कम्युनिटी में, या बच्चों अगर आपने ध्यान दिया इसके ऊपर क्या नाम है, टेलीग्राम पे, सो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि लगभग मैं संडे को ऑनलाइन लेक्चर लूंगा जिसमें मैं बात करूंगा। मैं एक्चुअली मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं जूम क्लास पे लूं या फॉर एग्जांपल लाइव लूं, वो मैं थोड़ा प्लानिंग कर रहा हूं। बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जो संडे का लेक्चर का जूम पे हो सकता है बच्चों, उसका मैं लिंक आपको फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप कनेक्ट करो एंड जो चैप्टर मैंने आपको दिया 11th स्टैंडर्ड के लिए, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, यस, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट है, सो टाइम कंस्ट्रेंट 1 आवर का है बच्चों। तो 1 आवर में आप ट्राई करो कि जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन हो वही पूछो, क्योंकि टाइम पास हमें नहीं करना है, क्योंकि आगे चल करके हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना और रियली में और सीरियस वे से मैथ्स करना है, ठीक है। यस, तो मैं बात कर रहा था, मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 64, ये आपका जीपी में है, जिसमें मैंने 2 को बोल दिया T1, फिर T2, T3, T4, T5, T6। अब अगर मुझे इसका सम निकालना है, जैसे यहां पे क्या बोलता है सम ऑफ एन टर्म्स, तो बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स को मैं बोलता हूं एस एन, एस फॉर सम कितने टर्म्स का, एन टर्म्स का, राइट। तो अगर किसी ने आपसे पूछा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म का सम, मतलब क्या हो जाएगा T1 दैट इज इक्वल टू 2। याद है ना बच्चों, S1 इज इक्वल टू T1 एंड T1 की वैल्यू जो भी रहेगी दैट इज योर S1, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहां पे निकालना है S2, S2 मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2? S मतलब सम, 2 लिख दिया मतलब फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म कौन है T1 और T2, उसका सम मतलब प्लस। सो हम लोग क्या करेंगे T1 T2 को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अगर मुझे निकालना है S3, सो बच्चों S3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सो T1 T2 and T3 that is equal to what, 2 + 4 + 8, तो आपका हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 8 14। इसी तरीके से अगर निकालना है S4, सो बच्चों S4 क्या होने वाला है, यस S4 हो जाएगा आपका T1 + T2 + T3 + T4। समझ गए आप लोग? सो जो भी नंबर बोलेगा मेक श्योर दैट कि आपको उतना ही टर्म तक जाना है, उतने ही टर्म्स को ऐड करना है। अगर मैं बोलूंगा S5 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब T1 + T2 + T3 + T4 + T5। अगर मैंने बोल दिया S8 तो T1 से लेकर T8 तक के सारे टर्म्स को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ S8। सो क्या होता है, जैसे ये तो सिर्फ छोटे छोटे नंबर से इनको ऐड कर दिया। सोचो अगर बंदा बोल दे कि भाई फाइंड द समेशन ऑफ 20 टर्म्स, मतलब S20, S50, S60, S100, तो क्या करोगे? तो बच्चों उसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, जहां पे हम क्या बोलते हैं SN। सो SN मतलब N हमारा जनरल टर्म है, राइट, N मतलब जनरल वैल्यू। तो अगर मैं बोलूंगा SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n की वैल्यू जो रखनी आप रख सकते हो, ठीक है। सो SN का फॉर्मूला होता है A इंटू R⁻n-1 डिवाइड बाय R-1 when your R is greater than 1। एंड SN का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों A इंटू 1 - R⁻n डिवाइड बाय 1 - R when R is less than 1। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पे जो आपका A होता है, A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, बोलो A को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और R को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो।
सो ए इज योर फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। अगर आर और 1 में आर की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, ध्यान रखना एक चीज और, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये आपका आर इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए भी एप्लीकेबल होता है, राइट? तो याद रखना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना मत दिमाग लगाओ, इतना एक्स्ट्रा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, आर की वैल्यू आपका जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है। 1 से ज्यादा है, अब कोई बोलेगा सर 0 हो गया तो नहीं, ऐसा मत दिमाग लगाओ, ठीक है? तो 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, क्योंकि 0 हो भी गया तो उसके हिसाब से जो भी वैल्यू पुट करके वो वैल्यू वैसे ही आने वाली है, ठीक है? सो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है कि जब आपका आर बच्चों 1 से बड़ा होगा क्या बोलोगे? एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो आर आपका 1 से बड़ा है, मतलब आर पहले होगा 1 बाद में होगा। लेकिन इफ आर इज लेस देन 1, सो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। क्लियर? तो ये था फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज को एकदम चुटकियों में खत्म करेंगे, ठीक है? चलो सो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर बच्चों। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का। बड़ा आसान लग रहा है। क्या बोला है? फॉर द फॉलोइंग जीपीज, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, फाइंड एसएन। क्या निकालना है? एसएन। यहां पे दो क्वेश्चन दिया है, पर पहला कर लेते हैं। सो गिवन जीपीज, ठीक है? सो बोलो क्या दिया हमें? 3, 6, 12, 24, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले ए निकालते हैं बच्चों। ए की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म। ए मतलब यहां पे क्या है हमारा? 3, ठीक है? ए हमारा क्या यहाँ पे? 3। आर निकालते हैं। आर क्या होगा आपका? 6/3। आप 6/3 लो, 12/6 लो या 24/12 लो, हर केस में आपका कांस्टेंट रेशियो सेम ही आने वाला है। सो 3 2 6, तो 2 आ गया। मतलब मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिली बच्चों? 2। और निकालना है क्या मुझे? एस एन। क्या निकालना है? एस एन। तब बोलोगे सर एस एन के दो फॉर्मूले हैं, मैं कौन सा यूज करूं? एस एन के दो फॉर्मूले में कौन सा यूज करूं? तो ध्यान से सुनना बच्चों, एस एन के यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूले किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आर के ऊपर। अगर आर की वैल्यू मोर देन 1 है, मतलब इफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो आप क्या बोलोगे? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। बट व्हेन आर इज लेस देन 1, सो क्या बोलोगे मेरे बच्चों? एस एन इक्वल टू ए इंटू, मतलब अगर आर बड़ा रहेगा तो आर पहले आएगा, आर छोटा होगा तो आर बाद में। बस इतनी याद रखना, ठीक है? एक बात और, दोनों फॉर्मूले में से गलती से अगर आपने कोई और फॉर्मूला लगा दिया ना, घबराना मत, आंसर सही आने वाला, टेंशन नहीं आना, ठीक है? चल सो यहां पे क्या बोलेंगे? आर इज इक्वल टू विच इज मोर देन 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बट्टो? ए इंटू आर रेज टू, क्योंकि आर बड़ा है मतलब आर पहले डिवाइड बाय आर माइनस 1। क्या मस्त क्वेश्चन आया बाबा। सो एस एन निकालना है, मतलब एन के प्लेस पे एन। बच्चों ए की वैल्यू 3, आर बोलो 2 रेज टू एन। यहां पे एन की वैल्यू कुछ नहीं पुट करनी, क्योंकि बंदे ने एकदम क्लियर कट बोला है भाई मेरे को एस एन चाहिए, मतलब एन एन ही रहने वाला है, समझ गए? यस। तो आर के प्लेस पे 2 माइनस 1, 2 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर के प्लेस पे 2 माइनस 1। कितना आसान क्वेश्चन है, देखा आपने? सो 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1। और अब मैं लिखने वाला हूं हमारा लास्ट लाइन। सो मेरे बच्चों एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 रेज टू एन माइनस 1। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर? वेरी गुड। सो हमने यहां पर पहला क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अब कई लोग ना देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया, कहले बोलेंगे सर सेकंड क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे करे? भाई क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट होता है क्या? मैंने आपको बोला है ना, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर ये चैप्टर मुझे बहुत आसान लगा। अरे आसान लगा क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा बच्चों, है कि नहीं? थोड़ा सा मुझे भी क्रेडिट दे दो, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है वैसे, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम चीजें। और एक चीज, सॉरी एक चीज बोल रहा था बीच में, कई बच्चों ने मुझे थोड़ा कमेंट किया सर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का इशू है। एक बात, मेरी बात ध्यान रखो, आप मेनली देखो कैलकुलेशन नो डाउट की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना, मेरा पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, पूरा का पूरा जो ध्यान होता है ना, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, तो मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता। तो एक दो जगह मैंने गलतियां की हैं, प्लीज उसको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम प्लेस पे आपका आंसर राइट ही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और आप जब चेक करोगे पूरा वीडियो तो आपको समझेगा कहां पे राइट हो रहा है, कहां पे रॉन्ग हो रहा है, ठीक है बच्चों?
यस, बट मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना, अरे आप 100 क्वेश्चन आने दो यार, 100 क्वेश्चन आ गया मतलब नो डाउट, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, मेथड सेम है कि नहीं। कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको नहीं करना है। देखो मैं गलती कर रहा हूं या कहीं के भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जा रही है, गलती नहीं बोलेंगे सब, मिस्टेक्स बोलेंगे हल्की सी, तो मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मिस्टेक करोगे, आपको एकदम अटेंटिव होना है। मैं देख रहा हूं कि आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हो, मतलब अगर आप कहीं कहीं पे मिस्टेक देख रहे हो, मतलब यस बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने मुझे थोड़ा बताया, हाँ सर आपने यहाँ पे 5 के प्लेस पे 7 लिख दिया, या सर आपने कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप इतना ध्यान से देख रहे हो, हर एक स्टेप्स को आप एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करो, और जब ऐसा होता है ना, यस मुझे पता है पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम क्या निकालना है बच्चों, एस एन। तो एस एन के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए हमारा क्या होगा पी, फिर क्या निकालना है आर, सो आर क्या होगा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब क्यू डिवाइड बाय पी। आप कहीं बोलेंगे सर क्यू डिवाइड बाय पी है ना, कौन सा ले, आर इज ग्रेटर देन 1 ले कि आर इज लेस देन 1 ले। सो बच्चों ऐसे केस में ना ज्यादा सोचो मत, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। जो फर्स्ट मेथड है वो आप ले लो, अगर गलती से आपने सेकंड मेथड ले लिया कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो बच्चों, आंसर एज इट इज सेम आने वाला है, समझे, ये क्वालिटी है इसकी। चलो तो बोलो, ऐसे हमने कॉपी किया बच्चों, ए की वैल्यू क्या दी है मुझे पी, तो हमने लिख दिया पी, आर हमारा क्या है, सो आर की वैल्यू है क्यू अपॉन पी होल रेज टू एन माइनस 1 होल डिवाइड बाय क्यू अपॉन पी माइनस 1, ठीक है। चलो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो बच्चों फटाफट। सो देयरफॉर एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी पी, अब यहां दो सब लोग, ये हो जाएगा हमारा q डिवाइड बाई पी रेज टू एन को हम टच नहीं करेंगे, माइनस 1, डिनोमिनेटर दो जरा सब लोग, q माइनस पी डिवाइड बाय पी, ओके। चलो सो एस एन इक्वल टू पी, ये p जाएगा ऊपर की तरफ, p इंटू पी स्क्वायर, और ये q माइनस पी मैं साइड में करता हूं, q माइनस पी, और यहां पे क्या लिखता हूं बच्चों, q अपॉन पी होल रेज टू एन माइनस 1। देखा आपने, तो ये हो गया मेरा आंसर, इससे आप कुछ नहीं करो, ठीक है, बस ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, वेरी गुड। सो यहां पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर दिया, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के पास, और ये सेकेंड क्वेश्चन और आसान लग रहा है बच्चों, देखो कैसे। जितना आसान क्वेश्चन होता है उतना बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि पता है ना कि जैसे मैं एक बार ऐसा क्रिकेट देख रहा था, उसमें एक वैसा बंदा बोल रहा था कमेंटेटर, कि जितने आसान कैच होते हैं ना उतना मतलब उसको छूटने, एक बंदा का महेंद्र सिंह धोनी बोल रहा था, यस याद है ना, वर्ल्ड कप 2007 का मैं मैच की बात कर रहा हूं, ठीक है। सोचो मत इंडिया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से हार गए, इसको सोचो मत, 2 मैच जीते भी दो, राइट। सो मैं बात कर रहा हूं लास्ट मैच का, जब 2007 में फाइनल था, तो जब लास्ट बॉल पीछे की तरफ जा रहा था, महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि भाई मतलब जो सबसे आसान कैच होते हैं वही सबसे डिफिकल्ट होते हैं पकड़ने के लिए, उसके अंदर क्या होता है, दिमाग में बहुत सारी बातें लगती है, मैं यहाँ छूट गया तो अच्छा, छूट गया तो क्या होगा, अच्छा ये हो सकता है वो हो सकता है, मतलब बहुत सारे ना तर्क वितर्क दिमाग में आने लगते हैं, एंड उस टाइम पे हम गलती कर देते हैं। सेम चीज, आसान क्वेश्चन है तो बोलोगे अच्छा आसान क्वेश्चन गलत हो क्या होगा, अच्छा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें दिमाग में आने लगती है, इसलिए बहुत आराम से बोलते ना, प्रेशर लिए बिना काम करो। चलो सो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सो 1 में हमें दिया है a दैट इज 2, फिर r दिया है -2/3, एंड हमें क्या निकाल रहा है, S6 निकालना है। S6 मतलब व्हाट, S6 बोल दिया मतलब S फॉर सम ऑफ कितने टर्म्स, 6 बोला मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अब सवाल उठता है कि सर अगर S6 निकालना है तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा SN का फॉर्मूला, क्योंकि TN का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि TN में तो टर्म्स मिलता है ना, और SN में समेशन सम मिलता है, मुझे यहां पे क्या चाहिए, सम। इसलिए ध्यान रखा, लोग कंफ्यूज होते हैं, सर TN का फॉर्मूला अप्लाई करे कि SN का फॉर्मूला अप्लाई करे, भाई क्या पूछा है, S6 मतलब सम, तो TN लगा के गधागिरी करना है क्या, पागलगिरी करना है क्या, बेवकूफगिरी करना है क्या, नो, आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, तो आप ऐसा काम नहीं करने वाले, ठीक है। चलो सो बच्चों SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट सवाल उठता है कि कौन सा अप्लाई करें, a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 वाला करें, या a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यस इन दोनों में से कौन सा करेंगे, तो जाते हैं r के पास। सिंस r की वैल्यू क्या है बच्चों, -2/3, भाई अगर कोई वैल्यू माइनस में तो बाय डिफॉल्ट लेस देन क्या है 1, सो r इज लेस देन 1,
सो हियर आर इज लेस देन 1. अगर आर इज लेस देन 1 है इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a इंटू फटाफट 1 माइनस आर रेज टू n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि व्हेन योर r इज लेस देन 1 मतलब r छोटा हो गया 1 बड़ा, तो जो बड़ा होता है हमेशा आगे आता है रूल के हिसाब से और छोटा वाला बाद में. अगर r बड़ा है तो r पहले लिखेंगे और 1 बड़ा है तो 1 पहले लिखेंगे. तो यहां पे 1 बड़ा है मतलब 1 पहले. देखा आपने कितना आसान था. जी हां. सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो मुझे S6 निकालना है मतलब n के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा. तो बोलो क्या हो जाएगा S6. a की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों 2, तो हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 1 माइनस आर. आर हमारा यहां पे क्या है -2/3 होल रेज टू n के प्लेस पे 6 होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर के प्लेस पे क्या लिखने वाले स्टूडेंट्स, -2 डिवाइडेड बाय 3. क्लियर. सो स्टूडेंट्स हमने यहां पे a की वैल्यू और r की वैल्यू मस्त में सब्स्टिट्यूट कर दी. तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं. तो देयरफॉर S6 इज इक्वल टू 2 हमने कॉपी किया. ऊपर देखो बच्चों 1 माइनस, अच्छा ये माइनस है, माइनस मतलब -2/3 का पावर 6 है. तो माइनस का मतलब था इवन पावर है तो क्या होता है प्लस, क्योंकि माइनस को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ना माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बार हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बार हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 बार हो गया ना, 2 2 2 6, तो पूरा प्लस ही है ना, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, इन शॉर्ट प्लस आएगा. तो इतना सोचो मत यार, माइनस का इवन नंबर आ गया मतलब प्लस. अब ये 2/3 करते हैं. सो सॉरी 2/6. सो 2 2 4 2 8 2 16 32 64 बराबर आया. नीचे 3 करते हैं बच्चों, 3 3 9 9 9 9 9 9 81 9 1 9 9 8 81 इंटू 9 729. देखा कैलकुलेशन आ गया ना. यस. होल डिवाइड बाय 1. अब यहां पे कोई पावर ही नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस. सो माइनस माइनस प्लस 2/3. क्या मजा आ रहा है मेरे को, तो बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आपको जब भी सिखाना होता है ना एक अलग ही एनर्जी मुझे मिलती है. बस मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हो, लाइक कम कर रहे हो, शेयर भी कम कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाई. करो यार फटाफट. चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 729 माइनस 64 डिवाइड बाय 729 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 2 होल डिवाइड बाय बच्चों 3. सो क्या मिलने वाला है, सिर्फ कैलकुलेशन बचा और कुछ नहीं, सब कुछ खत्म होने वाला है. 9 माइनस 4 5 बचेगा, बचेगा यहाँ पे 12 ना बच्चों, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, है कि नहीं. नो 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 हाँ बराबर है. 12 माइनस 6 6, यहाँ बचा 6 तो बचेगा 665 डिवाइड बाय 729 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज. सो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है. याद रखो सब याद रखो बच्चों. ये 5 से इसको कट करते हैं तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 1 5, फिर बचा कितना 16, 5 3 15, 5 3 15 बराबर. यहाँ से 3 1 3, 3 2 6 एंड बचा 3 4 12 एंड 3 3 9 बराबर. सो इन शॉर्ट हमारे पास क्या मिला बच्चों, S6 इक्वल टू 2 इंटू 133 डिवाइड बाई 243. सो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, देखो सब लोग, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 डिवाइड बाय 243. ओके परफेक्ट. सो बच्चों ये रहा हमारा आंसर. आई होप कि मैंने कैलकुलेशन सही किया होगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, राइट. चलो सो आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के पास, और ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मुझे दिया है S5 की वैल्यू 1023, R की वैल्यू दिया है 4 और A की वैल्यू दिया है सॉरी A की वैल्यू निकालना है, A की वैल्यू दिया है. क्या रे तू भी भाई, एक मिनट. भाई यहां पे मुझे S5 दिया है, मतलब डेफिनेटली कॉन्सेप्ट है SN का, क्योंकि S5 दिया तो TN का फॉर्मूला अप्लाई करे कोई मतलब क्या, नो. तो फटाफट चलो सिंस SN. अब बोलोगे सर SN का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे, भाई R की वैल्यू क्या है 4 विच इज मोर देन 1 ना, है कि नहीं. जब R की वैल्यू आपका 4 है जो कि क्या है एक से बड़ा है, तो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू R आगे R(n-1) डिवाइड बाय R माइनस 1. अभी n के प्लेस पे पुट करते हैं 5. सो बच्चों बजाओ ताली और पुट n इक्वल टू 5. ओके हाई फाई. सो S5 इज इक्वल टू A की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू दी है 4,
आर की वैल्यू है 5, बाप रे ये क्या कर दिया, -1, अरे बाबा, देन 4 -1, क्या बात है। चलो ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। S5 की वैल्यू दिया है 1023, वेरी नाइस। A इंटू 4:5, सो जहां तक मुझे लगता है ये 1024 होगा, मैं चेक करता हूँ। 4:5 ना, मतलब 2:10, 10 बार हो जाएगा ना। सो 2 to 4, 2 to 8, 16, 32, 64, 64 के बाद आता है आपका 128, 256, 512, 1024, यस 1024 आएगा। देखा अपना कमाल, -1 डिवाइड बाय 4 -1 3। सो बच्चों कई लोग के दिमाग में आ गए सर आंसर तो यही है, A इंटू, बोलो बच्चों 1024 -1 क्या आएगा आपका, 1023 डिवाइडेड बाय 3। सो चलो सबको वहां भेज दो। सो 1023 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1023, क्योंकि नीचे का बंदा ऊपर, ऊपर का बंदा नीचे, सो ये कैंसल, सो वी गेट इक्वल टू 3। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो मैं एकदम अच्छे से सारी चीजें करा दे रहा हूं। क्लियर, वेरी नाइस। सो हमने 2 क्वेश्चन कर दिया, आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एंड क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट करते हैं। ए की वैल्यू दी है 2 इन जीपी, आर की वैल्यू दिया है 3 और एस एन की वैल्यू दिया, ध्यान रखो क्वेश्चन किसका है वो इंपॉर्टेंट है, जीपी है, एचपी है, एपी से रीड कर लेने का, ठीक है। 242, अब मुझे क्या निकालना है, एन की वैल्यू। ध्यान से सुनना, एक चीज याद रखना, कई लोग बोलेंगे सर, कई लोग के दिमाग में बात आएगी सर लास्ट लेक्चर में आपने एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी हमें एन निकालना होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसके लिए हमारे पास टीएन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीएन। अब यहां पे उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूं, अगर आपके पास टीएन नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, चेक करो वहां पे एसएन तो नहीं है, क्योंकि एसएन पे भी आपको एन मिलता है, ठीक है। सो एन की वैल्यू क्या, अभी वहां पे मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि वहां बोलता आप कंफ्यूज जाते हैं कि सर टीएन तो समझा नहीं, एसएन क्या बोल रहे हो, इसके लिए मैंने थोड़ा वेट किया। तो बच्चों एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेक श्योर दैट कि इधर यू आर हैविंग योर टीएन की वैल्यू और एसएन की वैल्यू, राइट। अगर आपके पास टीएन या एसएन है, मतलब दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसका यूज करके एन की वैल्यू निकाल सकते हो। सो एसएन दिया है तो सिंपल सा फंडा, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट कौन सा, यस आर के पास जाते हैं, सिंस आर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आर की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों, 3 विच इज मोर देन 1। सो देयरफॉर आपका एसएन क्या हो जाएगा, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। अब जो जो वैल्यू आपके पास है आंखें बंद करके सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो आपका आंसर आपके सामने समक्ष प्रकट हो जाएगा। सो एस एन की वैल्यू है 242, ए की वैल्यू है बच्चों, ए की वैल्यू कितने यहां पे 2, यस, आर की वैल्यू 3, सो 3 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा ये, 3 - 1। दिमाग लगाना और कुछ नहीं, आई नो सबके पास दिमाग है, फिर भी 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 2 टू गेट कैंसल्ड। सो बच्चों क्या आएगा, 242 इज इक्वल टू 3 रेज टू एन माइनस 1। एक काम करो, -1 को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, फटाफट सोचो नहीं, सोचो क्या हो जाएगा, 242 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू एन। क्या मस्त क्वेश्चन आया बच्चा, 243। अब सबको पता है कि 243 किसी न किसी का पावर होता है, याद है ना, 3 3 9, बच्चों याद रखो, 3 3 9, ओके, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 होता है, मतलब 3 रेज टू 5। चेक करो बच्चों, देखो 3 3 9, दोनों 3 हो गए, 9 3 27, 3 3 हो गया, 27 3 81, 4 3 हो गया, 27 81 3 यस, 3 1 3 3 8 24, 243, सही है। अब कम देखो बीच में इक्वल का साइन है, मतलब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 3 के इक्वल और 5 इक्वल टू n, मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हां 5, ठीक है। आसान क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है मुझे भी, आपको भी, यस। चलो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास, और ये रहा बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोला है, सम ऑफ, अब यहां पे थोड़ा अलग वे से बात किया है, ठीक है। देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के बारे में बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाए, ध्यान देना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है ना, इज 125। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम
गिवन कंडीशन। थोड़ा क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत आसान है, घबराओ मत। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना दिया है मुझे 125, जो कि क्या आपका S3, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब S3 बराबर। उसके बाद क्या उसने बोला, एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स। बच्चों नेक्स्ट थ्री टर्म मतलब क्या होता है, 3 के बाद कौन कौन आएगा, T4 T5 एंड एक मिनट, ये थोड़ा मैंने प्लस को T लिख दिया गलती से, एक मिनट, प्लस T6 कितना दिया मुझे 27। अब यहां पे समझने की बात है, क्योंकि उसने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म को ऐड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है बच्चों 125 आ रही है, मतलब डेफिनेटली S3 है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स मतलब 3 के बाद कौन सा आता है 4 5 6, उन तीनों टर्म को ऐड करने पे 27 आता है। तो इसको मैं T6 नहीं बोल सकता, क्योंकि T6 बोलूंगा मतलब क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। समझिए सब लोग, रिप्रेजेंट करने का रीजन ऐसा क्यों था। यस, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे समझ के लो। मेरे पास S3 है, अब इस 27 मतलब जो दिया है T4 T5 T6, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान रखना बच्चों, हियर मैं क्या करता हूं यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, और बाद में जो है ना इन दोनों को ऐड कर देता हूं, प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, राइट। सो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, क्लियर। सो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा बोलो क्या आएगा आपका 125 प्लस 27, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू क्या है 125 एंड T4 प्लस T5 प्लस T6 की वैल्यू क्या है 27। क्या मैं दोनों को प्लस किया मतलब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, क्लियर। और आपको पता है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 दिस इज व्हाट सम ऑफ ऑल 6 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं T6 से। देखा आपने, यस। तो कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 1 5, बोलो कितना है बच्चों आपका T6 152, क्लियर, वेरी गुड। सो हमने टीआर निकाल दिया यहाँ पे T6 की वैल्यू 152, क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए गाइस, तो हमारे पास ये जो मेरा लगभग देखा जाए तो ये जो मेरा S3 था, क्लियर। अरे मैंने यहाँ पे T लिख दिया गलती, सॉरी, ये आपका S3 है, क्योंकि ये बोलो क्या आपका सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स है, मतलब किसको क्या क्या हम लोग S6 से, ठीक है, परफेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज S3 हमारे पास है और सेकेंड क्वेश्चन हमारा S6 है। अब दोनों का मुझे यूज करना है, याद रखना बच्चों, जब कभी भी जीपी के क्वेश्चन में आएंगे और आपको 2 समेशन दिया रहेगा, मतलब सम ऑफ सम, मतलब यहाँ पे जैसे मुझे दिया S3 और 6, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रखना, बोलो कैसे करोगे, ध्यान देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 हमेशा दोनों को डिवाइड करना, ठीक है, दोनों को हमेशा करो बच्चों डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, चलो फटाफट करते हैं। सो गाइस जब हम डिवाइड करेंगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा। अब एक बात और, आप S3 डिवाइड बाय S6 बोलो या S6 डिवाइड बाय S3 बोलो, आपके ऊपर, आप कुछ भी डिवाइड कर सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा मैं क्या करता हूं, बड़े वाले को ऊपर रखता हूं, छोटे वाले को नीचे। तो क्या करेंगे बच्चों, S6 डिवाइड बाय S3, सो दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा। अगर आपने गलती से S3 डिवाइड बाय S6 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले, ठीक है, यस। सो S6 डिवाइड बाय S3 दैट इज इक्वल टू, S6 की वैल्यू क्या है बोलो यहाँ पे 152 और S3 की वैल्यू क्या है बच्चों आपका 125। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 125 इंटू S6, और जब इसमें करेंगे बोलो क्या आएगा आपका 152 इंटू स्टूडेंट्स S3। अब फटाफट S6 और S3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 125 हमने कॉपी किया, S6 मतलब यस SN का फॉर्मूला सबको पता है यहाँ पे कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। अब बोलो सर आपने ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि दोनों में से ऐसे कैसे बोले कि सर यही फॉर्मूला यूज करना है। बच्चों बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी फिक्स नहीं होता हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, चलो। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे A, हमें A की वैल्यू पता है, क्या चेक करते हैं ऊपर क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में नहीं दिया, हमें A नहीं दिया है, ठीक है। सो हम A लिख देते हैं इंटू R निकालना ही है, रेस टू S6 से मतलब n के प्लेस में क्या होगा 6 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 152। बच्चों S3 के लिए क्या सेम, A इंटू आर रेस टू n के प्लेस में 3, क्योंकि S3 निकाल रहे हैं, माइनस 1 डिवाइड बाय सॉरी मैंने n लिख दिया वहां पे 3 रहेगा, ओके, यस। सो r रेस टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1।
अब देखो जो जो कैंसिलेशन हो सकता है आप फटाफट कैंसिल करो, सोचो मत इसके अंदर, ठीक है। चलो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये ए और ये आपका कैंसिल हो गया, r-1 कैंसिल हो गया। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या बच रहा है यहां पे बोलो, 125 इंटू r⁻⁻⁻1 इज इक्वल टू 152 इंटू r⁻3-1। अब इस r⁻6-1 को मैं लिख सकता हूं क्या, r का क्यूब का स्क्वायर बराबर 3 2 6 -1 का स्क्वायर। क्लियर। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ मालूम पड़ जाएगा। सो ऐसा करने से अगर मैं r⁻3 को a बोलूं और 1 को b बोलूं तो फॉर्मूला बचेगा a² माइनस b² का। एंड स्टूडेंट्स a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, यस इट इज a + b इंटू a - b। सो बोलो 125 इंटू a + b मतलब r⁻3 + 1 इंटू r⁻3-1 दैट इज इक्वल टू 152 इंटू r⁻3-1। देखा आपने, तो a + b a - b। और अब कैंसिलेशन करने जाएंगे तो जब कैंसिलेशन करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, r⁻3-1 गेट कैंसल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ लोग आते हैं बीच में, इसलिए आपने ध्यान दिया बीच में ब्रेक हो जाता है, कुछ लोग आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग क्या करने वाले बोलो 125। सो 125 अभी हमारा क्या बचा यहाँ पे स्टूडेंट्स, let me change the color. So 125 into r⁻3 + 1 that is equal to 152। एक काम करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं और 125 को भेजते हैं वहां पे। सो बोलो क्या आएगा बच्चों, r⁻3 + 1 that is equal to 152 डिवाइड बाय 125। अब हम r⁻3 r निकालना है ना, सो 152 डिवाइड बाय 125 - 1। क्लियर। सो दैट इज इक्वल टू r⁻3 बच्चों 152 - 125 डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, देख लो सब लोग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यस, सबट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो 12 - 5 बोलो कितना होता है बच्चों, फटाफट। सो 12 - 5 मतलब 7। सो r⁻3 मतलब आएगा 7। फिर यहां बचा हमारा 4 - 2 दैट इज 2, 1 - 1 0। क्या बात है मेरे बच्चों। सो एकदम मजा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखना और देखो पूरा सीख रहे हो आप, राइट। सो r⁻3 इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 125 5 का, तो 3/5⁻3 लिख ही सकता हूं। अब जब आप कंपेयर करोगे तो r 3/5 3 3, क्योंकि इक्वल का साइन है तो बेस सेम पावर सेम, परफेक्ट। तो बेस सेम है, पावर तो ऑलरेडी सेम है तो बेस भी सेम ही हो जाएगा ना। सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या आएगी, 3 डिवाइड बाय 5। ओके, सो ये हो गया हमारा बच्चों क्या, फाइनल आंसर। सो लगभग मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करवा दिया, जिसमें मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया एंड 3 टाइप क्वेश्चन। सो एक बात और बता देना बच्चों मैं आपको, कल संडे है, राइट। एंड मैं जब वीडियो, क्योंकि देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ना, तो वीडियो में कब रिकॉर्ड करता हूं समझ जाओगे। अब मैंने बोला कल संडे मतलब आज सैटरडे, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट। सो कल संडे है, संडे को मैं आपको टाइम टेबल बना के मिल जाएगा एंड उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा किस दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे देखो क्या होता है, मुझे एक सिंपल सा आंसर देता हूं मैं आपको, कि अभी मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया मैंने, तो क्या होता है ना, धीरे धीरे देखो आपका जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा मुझे और काम करने में मजा तो आ रहा है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा जो मजा थोड़ा फीका होता है कभी कभी। क्यों भाई, कम शेयरिंग होती है, कम लाइक्स मिलते हैं तो मजा नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूं कि फटाफट शेयर करो। देखो एंड ऑफ द डे गारंटी देता हूं कि जो टेस्ट पेपर्स है वो सब भी मैं लेने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा पोलिंग भी करूंगा, राइट, कि कितने बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हैं। और जो भी टेस्ट पेपर होगा आप टेस्ट लिखो बिना देखे एंड उसको आप टेलीग्राम पे मुझे सेंड करो, और उसको मैं चेक करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गलतियां और उनके क्या मार्क्स मिले मैं टेलीग्राम पे डिस्कस करूंगा या ऑनलाइन आके डिस्कस करूंगा, समझ गए स्टूडेंट्स। सो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग इतने ही करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन, लगभग हमारा 30-34 मिनट्स हो चुका है, राइट। ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा सो दैट कि आपको ज्यादा बोर भी ना हो, और एटलीस्ट इतने सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर डालो। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिनिश करने के लिए। सो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो। अगर सब्सक्राइब कर दिया है
तो दोस्तों में शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि लोग करते नहीं यार, गलत बात है। मैं किसी को मिलता बोलता भाई सब्सक्राइब कर, जल्दी कर, है कि नहीं? तो आप भी ऐसा करो, राइट? क्योंकि हमारे सर हैं, अच्छा सिखाते हैं, अच्छा सिखाता हूं ना, शक तो नहीं है ना कोई? यस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।